हम आपको आईएमए का ये बैनर दिखा रहे हैं। सबसे पहले जो वर्ल्ड कैंसर डे के ऊपर यहाँ एक कार्यक्रम आयोजित किया गया है और उसको लेकर के की गई है प्रेस वार्ता, क्योंकि प्रेस वार्ता की गई है कैंसर को लेकर के। और आज आईएमए के तमाम डॉक्टर यहाँ पर आए हुए हैं जिन्होंने बकायदा मीडिया को संबोधित किया है और कैंसर कितनी घातक बीमारी है, किस तरीके से हमारे देश को बर्बाद कर रही है और क्या वजह से कैंसर हो रहा है, तमाम चीजों के बारे में आईएमए के तमाम डॉक्टरों ने बड़े विस्तार से समझाया। चाहे ऑर्थो के डॉक्टर हो, चाहे किडनी के डॉक्टर हो, चाहे लीवर के डॉक्टर हो, तमाम तरीके से, या ब्रेन के डॉक्टर हो, तमाम डॉक्टरों ने बारी बारी आज मीडिया के सामने अपनी बातें रखी और बड़े विस्तार से बताया कि आखिर ये कैंसर फैल रहा है तो क्यों फैल रहा है, और सबसे बड़ा सवाल इसके बचाव के बारे में भी जम करके प्रकाश डाला कि आखिर हम इस कैंसर से कैसे बच सकते हैं। जाहिर है कैंसर जितनी घातक बीमारी है, आने वाली पीढ़ी कहीं ना कहीं उस खतरे को भांप रही है और उसी को लेकर के अवेयर किया जा रहा है। लेकिन मेरा सवाल सबसे बड़ा यह है कि साल में अगर हम एक कैंसर डे पे इस तरीके के कार्यक्रम आयोजित करके अपनी आने वाली पीढ़ी को समझाना चाहेंगे तो शायद पीढ़ी नहीं समझ पाएगी। इसके लिए जाहिर है हमें चाहिए कि हम आए दिन इस तरीके के कार्यक्रम आयोजित करें और मीडिया के जरिए लोगों को बताएं। लेकिन जाहिर है आज आईएमए का कार्यक्रम था तो आईएमए के कार्यक्रम को दिखाना बेहद जरूरी है और जो आईएमए की प्रेसिडेंट है वो हम आपको दिखा रहे हैं, साथ में है और जो इनके पैटर्न है आईएमए के जो इस कार्यक्रम के वो हम दिखा रहे हैं। तमाम डॉक्टर हैं और भी कई सारे डॉक्टर थे जो यहां से चले गए क्योंकि उनको अपनी ओपीडी वगैरह देखनी है। लेकिन हम बारी बारी बात करेंगे, ये पूरा कार्यक्रम है, ये क्या कार्यक्रम था इन्हीं की जुबानी एक बार जानेंगे। मैम सबसे पहले तो आप आईएमए के प्रेसिडेंट है, आज आप लोगों ने कार्यक्रम आयोजित किया, क्या मेन उद्देश्य रहा कैंसर डे पे करने का? क्योंकि आज वर्ल्ड कैंसर डे है तो हम ये चाहते थे कि हम अपने शहर में, अपने एरिया में हम लोगों में ये अवेयरनेस करें कि कैंसर के प्रति जो गलत धारणाएं हैं, जो लोगों के बीच में समाज में जो धारणाएं हैं, और कैंसर के अर्ली स्टेज के जो लक्षण हैं उनको हम पहचान के, ताकि हम अर्ली स्टेज पे सचेत होके उसका अर्ली डिटेक्शन करके और प्रॉपर ट्रीटमेंट करके, साथ में किन कारणों से वो होता है उनसे बचाव करके अपनी आने वाले पीढ़ी और अभी जो हमारा समाज है उसको हम किस तरीके से कैंसर से बचा सकते हैं। तो जाहिर है आईएमए की बड़ी पहल है, सराहनीय कदम है और आम लोगों को इसकी सराहना करनी चाहिए कि किस तरीके से आईएमए ने जागरूक करने के लिए कि कैंसर शब्द जब आता है तो हर कोई डर जाता है और नाम ही जिसका कैंसर हो तो डर लगना उचित है। लेकिन ये कैंसर से डरने की बजाय इसका उपचार जरूरी है, इसके बारे में अवेयर होना जरूरी है ताकि आम आदमी जागरूक हो जाए तो वो कैंसर से नहीं डरेगा। मैम सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, अभी आप समझा रहे थे कि कैंसर, एक नाम ही कैंसर जिसका है तो वो डर एक कहीं ना कहीं है, तो उसको किस तरीके से दूर किया जा सकता है? कैंसर की जो बीमारी है जो सबको मालूम है, क्योंकि इसमें जो नॉर्मल सेल्स होते हैं वो अप्रत्याशित रूप से मल्टीप्लाई होते हैं और सभी सेल्स का फूड और सब कुछ ले लेते हैं और नॉर्मल सेल्स खत्म हो जाते हैं। तो अगर इसका सही इलाज नहीं होगा तो इसके लिए इसमें मृत्यु निश्चित होती है। परंतु बहुत सारे कैंसर्स ऐसे हैं जिनके की कारण पता चल गए हैं, जिनका की निवारण पता चल गया है। अर्ली स्टेज में अगर पता चल जाए तो ये किसी भी और बीमारी की तरह पूरी तरह से ठीक हो सकती है, जहां की 5 साल के अंदर सर्वाइवल रेट पहली स्टेज में बहुत अच्छा है, 95% है। तो ब्रेस्ट कैंसर, सर्वाइकल कैंसर, ये कुछ ऐसे कैंसर्स हैं जिनको कि जल्दी पकड़ लिया जाए और उनके से हर व्यक्ति बच सकता है। औरतें खास करके, मतलब स्त्रियों में ये कैंसर होता है स्तन का और ग्रीवा का, तो उसके लिए ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि सभी महिलाओं को और उनके अभिभावकों को डॉक्टरों से नियमित रूप से जांच करानी चाहिए। स्क्रीनिंग प्रोग्राम के बारे में मालूम होना चाहिए ताकि लोग डरे नहीं, क्योंकि जाहिर है कैंसर के बारे में अगर प्रथम पता चल जाए तो उसका उपचार हो सकता है। और यही वजह है पहले लोग जो डरते थे कि लाइलाज बीमारी है, लेकिन आज ऐसा नहीं है। आज कैंसर एक ऐसी बीमारी है जिसका पता चलने पर उपचार हो सकता है। डॉक्टर शिवरतन जी हो, डॉक्टर करतार जी हो, तमाम डॉक्टरों ने यहाँ बड़े विस्तार से यहाँ पर बताया है, मंच का संचालन बाकायदा किया गया है।
मैडम अभी आप कुछ बता रहे थे जब प्रेस वार्ता को संबोधित कर रहे थे, हम चाहेंगे हमारे दर्शकों को पता चले जिसके बारे में आपने बताया था। मैं एक स्त्री रोग विशेषज्ञ हूँ, डॉक्टर अनुभूति, और मैंने बेसिकली ये बताना चाहा था कि क्या क्या सिम्टम्स होते हैं, क्या क्या लक्षण हैं जिनको महिलाएं अपने अंदर खुद महसूस कर सकती हैं और डॉक्टर के पास जा सकती हैं। आजकल महिलाओं को आगे खड़ा किया जा रहा है। हमारे जितने भी मेल मेंबर्स हैं वो ये समझते हैं कि ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम पहले इन चीज़ों को डिटेक्ट करें और उन चीज़ों को आगे रख के सारा इलाज पहले ही लिया जाए, ताकि ये बीमारी इतनी ना बढ़ जाए कि हाथ से बात निकल जाए। हाथ से बात निकल जाए, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर कैंसर फैल क्यों रहा है, उसकी वजह क्या है, महिलाओं में क्यों ब्रेस्ट कैंसर हो रहा है, क्यों अनेकों प्रकार के कैंसर हो रहे हैं। लेकिन आज आईएमए की हम तारीफ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आज इन्होंने वर्ल्ड कैंसर डे पर जिस तरीके से तमाम डॉक्टरों को इकट्ठा करके, और एक एक डॉक्टर जिस भी फील्ड का वो डॉक्टर है, चाहे हड्डियों के डॉक्टर हो, चाहे किडनी के डॉक्टर हो, चाहे ब्रेन के डॉक्टर हो, तमाम डॉक्टरों ने अपने अपने तरीके से विस्तार से समझाया है कि आखिर कैंसर होता है तो किस तरीके से होता है, इसका सिम्टम्स क्या होते हैं। और ये बड़ी ही सराहनीय प्रेस वार्ता है, इसलिए आज एचआर न्यूज इस खबर को बड़ी प्रमुखता से दिखाएगा आपको, और आप हमारे साथ बने रहिए, हम आपको इस खबर को पूरा विस्तार से दिखाएंगे। मैडम आप बता रहे थे अभी क्या क्या हमें करना चाहिए, बचाव किस तरीके से हो सकता है? सबसे पहले तो हमें अपने बेसिक खान पान को बदलना चाहिए। मोटा खाइए, मोटा पहनिए, जो हमारी नानी दादी खाती थी वो खाइए। जितना भी पॉल्यूशन है उसके लिए हम तो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन गवर्नमेंट को स्टेप्स उठाने चाहिए। हमें खूब जितने पेड़ लगाने चाहिए पेड़ लगाएं। अपना लाइफस्टाइल में जो स्ट्रेस है उसको योगा से, वॉक से, तरह तरह के एक्सरसाइजेज से जितना हम कम कर सकते हैं कम करें। और हम इलाज से पहले प्रिवेंशन की तरफ जाएं कि जब हम हेल्दी हैं तब हम अपना चेकअप कराएं कि कुछ तो नहीं है। रेगुलरली चेकअप कराएं ताकि जो भी बीमारी है, इतने सारे हमारे पास गैजेट्स हैं, पहले पकड़ में आए और बहुत अच्छा इलाज हो सके। तो सुन लिया आपने, शरीर स्वस्थ होगा तो सब कुछ जीवन का आनंद आएगा। लेकिन अगर शरीर ही स्वस्थ नहीं है तो चाहे आपके पास अरबों की दौलत हो, करोड़ों की दौलत हो, चाहे कितना ही बड़ा परिवार हो, कोई आपका साथ और सहयोग नहीं देगा। तो जाहिर है आपको अपने स्वास्थ्य की खुद चिंता करनी है। डॉक्टरों का काम है आपको आगाह करना और बताना कि किस तरीके से खान पान ने हमारे जीवन को बिगाड़ दिया है। फास्ट फूड से हमें अपने बच्चों को दूर रखना है, धूम्रपान से हमें अपने बच्चों को दूर रखना है ताकि इस खतरनाक बीमारी से बचा जा सके। जाहिर है डॉक्टर आपको अवेयर कर सकते हैं, और आज आईएमए ने जो काम किया है वो वाकई में सराहनीय कदम है कि कैंसर डे के ऊपर किस तरीके से विस्तार से तमाम डॉक्टरों को इकट्ठा करके और एक एक तरीके से समझाया गया। फैसला जनता को करना है, और डॉक्टर हमारे साथ शिवरतन जी हैं, एक बार सीधा इनसे जानेंगे। डॉक्टर साहब कल आपसे बात हुई थी, आप बोले हम कैंसर डे पे आयोजित कर रहे हैं प्रोग्राम। आपने जितना लंबा प्रोग्राम रखा, नहीं लगता इसको मीडिया के माध्यम से और बड़ा करना चाहिए ताकि टुकड़ों के अंदर एचआर न्यूज भी आपको प्लेटफॉर्म देने को तैयार है, तो आप इसको नहीं लगता कि तमाम विस्तार से बताएं, साल में एक बार प्रोग्राम करने की बजाय लगातार कंटिन्यू हर बीमारी के बारे में अवेयर किया जा सके लोगों को? मोहनलाल जी, ये वर्ल्ड कैंसर डे 4 फरवरी को मनाया जाता है। तो ये तो हमारा हेडक्वार्टर से एक प्रोग्राम था जिसको हमें यहाँ पे एग्जीक्यूट करना ही था आईएमए के द्वारा, क्योंकि हम सब लोग आईएमए से जुड़े हुए हैं, तो हम आईएमए के द्वारा चलाए गए सब प्रोग्राम्स में हिस्सा लेते हैं। बट आपकी बात बिल्कुल सही है कि कैंसर से लड़ाई सिर्फ एक दिन नहीं हो पाएगी। कैंसर से लड़ाई के लिए हमें निरंतर लगातार प्रयास करते रहने पड़ेंगे, और वो प्रयास लगातार चालू रहने चाहिए। और हम आईएमए में आपको प्रेस के माध्यम से, अगर हम प्रेस हमारा साथ देगी इस मामले में, तो हम हमेशा तैयार हैं। आईएमए के सब डॉक्टर्स तैयार हैं। कोई भी प्रेस वाला अगर किसी भी डॉक्टर से जाके इसके बारे में नॉलेज ले और उस नॉलेज को डिसिपेट करे, मतलब उसको आगे समाज में फैलाए, तो हम तो चाहते ही ये हैं कि मरीजों को अच्छी नॉलेज मिले ताकि वो अच्छे डॉक्टरों से अपना अच्छा इलाज कर सके, एज कम्पेयर टू कि वो शाणे भोपों में पड़े रहें, छोटे मोटे डॉक्टरों के चक्कर में फंस के 2-3 महीने खराब कर दें और अपनी बीमारी को बिल्कुल कॉम्प्लिकेटेड लेके आते हैं। तो हमारा तो हमेशा से सिर्फ कैंसर ही नहीं, हर फील्ड में ये प्रयास है कि मरीज को सही डॉक्टर सही टाइम पे अपनी बीमारी के साथ पहुंच जाए, और हम इस प्रयास में आगे हमेशा बढ़ चढ़कर हिस्सा लेता रहेंगे। आपकी प्रेस ने, आपने अपने चैनल के माध्यम से हमें ये बोला है कि आप
आप भी तैयार हैं, तो हम IMA की तरफ से आपको सुनिश्चित करते हैं कि हम भी तैयार हैं। तैयार हैं। HR न्यूज भी इस तरीके के कार्यक्रम दिखाने को तैयार है और हम बकायदा आपको आधे आधे घंटे के प्लेटफॉर्म देंगे अपने चैनल पे। तमाम डॉक्टरों से अपील है कि हमसे कांटेक्ट करें, अपने नंबर हमें भेजें ताकि हम पैनल पे उनको बैठा सके और जो जनता से जुड़े हुए सवाल हैं वो उनसे करके आम लोगों को जागरूक कर सके। लेकिन यहां मेरा सवाल है, क्योंकि HR न्यूज जाना जाता है टेढ़े सवालों के लिए, डॉक्टरों ने जो काम किया उनकी सराहना है, लेकिन मेरा सबसे बड़ा सवाल है कि ये इलाज सस्ते हो उसके लिए क्या IMA पहल करने को तैयार है, उस पर जरूर बात करेंगे। डॉक्टर साहब, आपको नहीं लगता इलाज जितना महंगा है उसको सस्ता हो, उसका कोई एक नया एक अवेयर किया जाए, सरकारों को जगाया जाए, महंगी दवाइयां वगैरह उसको लेकर के क्या? बिल्कुल, देखिए मैं आपको बताता हूं कि इलाज का महंगा या सस्ता होना डॉक्टर के ऊपर निर्धारित नहीं होता, जो कि एक मिसकंसेप्शन है, जो गलत भावना है जो समाज में फैलाई गई हुई है। नहीं, सरकार से अब लड़ाई लड़ने वही की भी वही महंगी वही दवाइयां वही ना हो, सस्ती उसी बात पे आ रहा हूँ। कुछ मशीनें हैं जो कैंसर के इलाज में जो यूज होती हैं, जो हर डॉक्टर अफोर्ड नहीं कर सकता, जैसे रेडियोथेरेपी की मशीन है जो गवर्नमेंट को सप्लाई करते हैं या बड़े बड़े कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में होते हैं, जिसमें IMA के डॉक्टर्स बहुत ज़्यादा नहीं होते हैं। कैंसर की जो दवाइयों पे जो कीमत अनाप शनाप या जो भी बड़ी कीमतें लिखी होती हैं, जो लाखों में हजारों में लिखी होती है, उसमें IMA का कोई रोल नहीं है। हम डॉक्टर्स बार बार हर प्लेटफॉर्म पे ये कहते हैं कि दवाइयों की कीमत डॉक्टर्स निर्धारित नहीं करते। डॉक्टर सिर्फ अपनी एक नॉर्मल जो फीस लेता है कंसल्टेशन, उस पे डॉक्टर का अधिकार है। एक ऑपरेशन करने की जो डॉक्टर फीस लेता है 4,000, 10,000, 15,000, वो डॉक्टर अपने संसाधनों के हिसाब से कि उसने कितना उसमें खर्चा किया है उसके हिसाब से वो लेता है, तो उसमें कोई ज्यादा वो रोल नहीं है। असली जो इलाज का महंगापन है वो सरकारी तंत्र की वजह से होता है। जो अभी मैं आपको एक चीज और बताऊं, अभी एक चीज और आ रही है कि जो अंडरग्राउंड वाटर के लिए गवर्नमेंट ने अभी एक नई स्कीम निकाल दी है कि हर डॉक्टर को अंडरग्राउंड वाटर अगर लेते हैं तो वहां से उनको 1 लाख रुपए या 1.5 लाख रुपए में रजिस्ट्रेशन कराना है। अब मुझे ये बताइए कि डॉक्टर को ये पैसा कहाँ से लेगा? अगर हम पेशेंट को पानी नहीं दे सकते ढंग से तो क्या मतलब है? गवर्नमेंट क्या इतना नहीं कर सकते कि हम पानी, वो गवर्नमेंट डॉक्टर ने तो नहीं पीना है, जाहिर है डॉक्टरों को पानी नहीं पीना है और सारी लड़ाई है सरकार को देखना है कि बड़ी बड़ी दवाई कंपनियां किस तरीके से दवाइयों के अनाप शनाप रेट रखती है, तो उस पे अंकुश लगाना है सरकारों को। HR न्यूज ने आपको ये खबर दिखाई और लगातार हम कोशिश करेंगे कि एक कैंसर ही नहीं, आज अनेकों प्रकार की बीमारियां हैं, चाहे बच्चों से जुड़ी हो, चाहे बुजुर्गों से जुड़ी हो, चाहे जवान से जुड़ी हुई हो, हम आपको तमाम बीमारियों के बारे में अवेयर करेंगे। फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन पंकज के साथ मोहन लाल, HR न्यूज रेवाड़ी।